आखिर क्यों पिछले कुछ सालों में गर्मियों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में हर साल एक न्यूज जरूर आती है कि इस साल गर्मी ने तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड, या फिर गर्मी की वजह से हुई मौत। और साथ ही सरकार के द्वारा गर्मियों में बाहर निकलने को लेकर कई तरह की गाइडलाइन जैसी न्यूज हमें हर गर्मियों के मौसम में सुनने को मिलती है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था। आखिर इन कुछ सालों में हमारी धरती का टेम्परेचर इतना क्यों बढ़ने लगा और उसकी क्या वजह है? अगर आप भी इसकी वजह जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिन प्रतिदिन हमारी धरती तप रही है, तापमान रिकॉर्ड लेवल दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है और लोग गर्मी से बेहाल होते जा रहे हैं। ये बात सिर्फ इस गर्मी की नहीं है, बल्कि पिछले 7-8 साल से गर्मी का आलम यही है कि सरकार को गाइडलाइन जारी करनी पड़ रही है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से ना निकले, नहीं तो सनबर्न या डिहाइड्रेशन जैसी समस्या हो सकती है। लेकिन जब हम इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं तो इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट वजह जो नजर आती है वो है ग्लोबल वार्मिंग। दरअसल एक आम आदमी ये नहीं समझ पाता कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी समस्या है। उन्हें ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसलिए वे इसके बॉटम तक नहीं जा पाते। लेकिन हम आपको बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ही एक बहुत बड़ी समस्या का पैदा होना है। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कई गैसों के बढ़ते स्तर की वजह से पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली बढ़ोतरी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जो आज हम एक इंसानों के साथ साथ हमारी धरती के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। पृथ्वी के टेम्परेचर में हो रही इस वृद्धि के कारण समय पर बारिश का न होना, हिमखंडों और ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र में वाटर लेवल का बढ़ना और वनस्पति तथा जंतु जगत पर अलग अलग तरह के इफेक्ट देखने को मिले हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमारी दुनिया को प्रभावित करने वाले सबसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है, जिसे आमतौर पर जलवायु परिवर्तन के रूप में भी जाना जाता है। अब आपने अगर ग्लोबल वार्मिंग को समझ लिया तो आइए ये भी जान लेते हैं कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की कटाई भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है जिससे हमारी धरती पर ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ऐसे में कम पेड़ों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा है। शहरीकरण पेड़ों की कटाई की सबसे बड़ी वजह है। ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल, जिससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को बढ़ाता है। एसी और फ्रिज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी इसका इम्पोर्टेंट रीजन है, क्योंकि इससे निकलने वाली सीएफसी गैस हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करती है, जिससे सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेंज पृथ्वी पर आती है और यहाँ का टेम्परेचर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक अहम वजह है कि इस धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाली पॉइजनस गैस हमारी धरती के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। विभिन्न कृषि गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पैदा होती है, जो पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जुड़ती है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है। जनसंख्या का बढ़ना मतलब ज्यादा लोगों द्वारा ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से वृद्धि, वनों की कटाई और प्रदूषण ने पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचाई है, जिससे अप्रत्याशित मौसम पैटर्न और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग की होने वाली वजहों पर डिस्कस करने के बाद आइए जानते हैं इसके कुछ सॉल्यूशन के बारे में, जिससे हम इस प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना ज्यादा जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन का जलना है। सौर, पवन और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में काफी कमी आ सकती है और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिल सकता है। संरक्षण, वनों की कटाई और वन्य जीवन आवास की हानि जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाले प्रमुख कारक हैं। प्राकृतिक आवासों की रक्षा और संरक्षण करके हम जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं और पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे द्वारा उत्पन्न कचरे की मात्रा को कम करना और सामग्री को पुनर्चक्रित करना वातावरण में जारी ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को बहुत कम कर सकता है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण के जानकारों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए मुख्य रूप से सीएफसी गैसों के एमिशन को रोकना होगा, जिसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर यानी एसी और दूसरे सभी कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा और इसकी जगह पर हमें ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करना होगा
जिससे सीएफसी गैसों का एमिशन बहुत कम हो। इंडस्ट्रियल यूनिट की चिमनियों से निकलने वाला धुआं हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है और इनसे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ रही गर्मी को और बढ़ाता है। ऐसे में हमें इसके ऑल्टरनेट के रूप में भी कुछ सोचना चाहिए। और तो और गाड़ियों में से निकलने वाले धुएं का असर कम करने के लिए एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। इंडस्ट्रीज और खासकर केमिकल यूनिट से निकलने वाले कचरे को दोबारा से उसी इंडस्ट्रीज और केमिकल यूनिट्स में इस्तेमाल करने के लायक बनाने की कोशिश करनी होगी। कोयले से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पानी बिजली पर ध्यान देना होगा। तब जाकर हम एटमॉस्फेयर को गर्म करने वाली गैसों पर कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही जंगलों में आग लगाने पर भी रोक लगानी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ग्लोबल वार्मिंग की जानकारी पहुंचानी चाहिए और उन्हें इसके कारण, प्रभाव और रोकने के उपायों के बारे में बताना चाहिए। इसके लिए हम सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान भी चला सकते हैं। कृषि, जैविक खेती और फसल रोटेशन जैसी कृषि पद्धतियां रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में मदद कर सकती है, जिससे पर्यावरण पर कृषि के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब इन सब बातों के साथ कुछ ऐसे कदम हैं जो आप खुद उठा सकते हैं। जैसे अगर आप कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो पॉलीबैग की जगह कपड़े की थैली खुद ले जाएं। बिजली का इस्तेमाल एक सीमित रूप में करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कम हो सके। सरकार को भी इंडस्ट्रियल कचरे को कंट्रोल करना चाहिए और हवा में हानिकारक गैसों को बाहर निकलने से रोकना चाहिए। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपनी अपनी आने वाली जनरेशन को एक बेहतर कल दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए इन सभी वजहों के बाद क्या कोई और भी वजह है जिससे हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है? अगर आपके पास जवाब है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।